जिसके वजह से आज वो पूरे बिहार में एक रैंक ले पाई। ये बहुत बड़ी बात है, ना सिर्फ खगड़िया के लिए, पूरे बिहार के लिए जो है बहुत गर्व की बात है कि कोई एक लड़की जो है लगातार 2 बार टॉप के लिस्ट में रही। बहुत बड़ी बात है, ऐसा संभव हमेशा नहीं हो पाता। कि काफ़ी बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, एक्सट्रीमली बारिश हो रहा था। उसमें उसके पिता जो उसको लेकर आए थे, पूरे इंस्टीट्यूट में केवल एक वही बच्ची प्रेजेंट। फिर उसका ये सपना होता है कि हम यूपीएससी क्वालिफाई करके IAS IPS बन जाए। तो इसका शुरू से सपना है कि IAS बन करके देश का सेवा करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा और अभी आप देख रहे हैं प्रमुख भारत और इस वक्त मौजूद है हम खगड़िया में। और जो अभी बिहार की टॉपर जो लड़की है उसका नाम टीचर है, इनका नाम सुमन जी है। सबसे पहले हमारा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ये जो बिहार की टॉपर की है लड़की, उसका आप टीचर हैं। जी जी। 10th में भी ये मतलब कि 9वां रैंक लाई थे। जी जी। इस बार फिर से मतलब कि इंटर में है, साइंस उसमें भी फर्स्ट डिवीजन क्या है, इसका राज क्या है सर? सर सबसे बड़ी राज है क्या कि वो जो लड़की है वो लगातार मेहनत करने वाली लड़की है और डाउन टू अर्थ है। उसको हमेशा इस बात का फिक्र होता था कि हमको आगे कैसे क्या करना है। जब कभी भी वो डिमोटिवेट हो जाती थी, कभी ऐसा लगता था कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, जब आपका 9th रैंक आ जाता है 10th में, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। उसके बाद वो लोग उड़ने लग जाते हैं, थोड़ा सा उसका ग्राउंड पे नहीं रह पाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ी बात था कि ये हमेशा डाउन टू अर्थ रही और हमेशा सीखने का प्रयास करती रही। एक बार हमको अच्छे से याद है कि काफ़ी बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, एक्सट्रीमली बारिश हो रहा था। उसमें उसके पिता जो उसको लेकर आए थे, पूरे इंस्टीट्यूट में केवल एक वही बच्ची प्रेजेंट हुई थी उस दिन। अच्छा। केवल इंस्टीट्यूट में एकमात्र वो बच्ची प्रेजेंट हुई थी और कोई प्रेजेंट नहीं हुआ था। तो सोचिए ये डेडिकेशन सिर्फ ना उसका, उनके पेरेंट्स का भी डेडिकेशन है कि इतने अच्छे तरीके से वो करवा पाए। और बाकी जहाँ तक पढ़ने को कोई भी स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है लाइफ में अचीवमेंट। सबसे बड़ी बात होना चाहिए आपका डेडिकेशन, दूसरा लगातार कोई चीज़ का मेहनत करते रहना चाहिए और अनुशासन रहना चाहिए। ये 3 चीज़ें उसके बहुत बड़े प्लस पॉइंट था, जिसके वजह से आज वो पूरे बिहार में एक रैंक ले पाई। ये बहुत बड़ी बात है, ना सिर्फ खगड़िया के लिए, पूरे बिहार के लिए जो है बहुत गर्व की बात है कि कोई एक लड़की जो है लगातार 2 बार टॉप के लिस्ट में रही। बहुत बड़ी बात है, ऐसा संभव हमेशा नहीं हो पाता है। अच्छा, ये भी एक जानकारी प्राप्त हुआ है कि लड़की जो है आर्ट्स रखना चाहती थी और आपने मोटिवेट किया और फिर आपने समझाया नहीं तुम साइंस लो और मैथ लो। तो फिर इसमें क्या बात है? देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर 10th पास कर जाए अच्छा से, तो उसका 2-3 सपना होता है। या तो वो डॉक्टर बन जाए, या तो वो IIT में इंजीनियर, IIT पास करके इंजीनियर बन जाए, या फिर उसका ये सपना होता है कि हम UPSC क्वालिफाई करके IAS IPS बन जाए। तो इसका शुरू से सपना है कि IAS बन करके देश का सेवा करें। तो जब वो 10th पास कर गई तो मेरे पास जब आई थी तो हम उसको जब देखे तो वो साइंस में बहुत अच्छी थी और मैथ में अच्छी थी। हालांकि उसको मैथ में पिछले बार शायद 93 के आसपास कुछ ऐसा स्कोर आया हुआ था। तो थोड़ा सा घबराई हुई थी कि सबसे कम मैथ में है, तो मैथ हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे और आर्ट्स लेकर के आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर हम उसको समझाई कि ऐसी बात नहीं है, आर्ट्स को आप कभी भी पढ़ सकते हैं, 12th के बाद उसमें कभी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाथ से एक बार आपका मैथ और साइंस छूट जाएगा फिर बाद में उसको नहीं पढ़ सकते। थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है समझना उस चीज़ों को, थोड़ा सा कठिनाई हो जाता है। तो इस वजह से आप हम उसको मोटिवेट किए कि अभी से आप मैथ और साइंस पर ध्यान दीजिए, आगे चल के आपका अच्छा हो जाएगा। जिस तरह से वो रैंक लाई, उसका तो बहुत सारा ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे बिट्सेट है, बिट्स पिलानी, ये सब कॉलेज है, वो तो ऐसे ही उसको अडॉप्ट कर लेंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। उसका एक तरह से करियर सेटल भी हो चुका है। अब उसकी मर्जी, ग्रेजुएशन के बाद, इंजीनियरिंग के बाद वो UPSC तैयारी करे चाहे कुछ भी करे। और देखिए UPSC क्या होता है कि एक थोड़ा सा उसमें मतलब आप कह नहीं सकते कि वो चीज़ हो ही जाएगा। सीटें बहुत कम है, वैकेंसी बहुत कम है और लोगों का भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहता है। तो उसके पहले उसको हम समझाए थे कि किसी तरीके से तुम या तो अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लो या फिर इंजीनियरिंग कर लो, जिसके कि तुम्हारा अगर मान लो फ्यूचर में अगर कुछ ना हो पाए तो कम से कम तुम्हारा बेस ये रहेगा। इस वजह से थोड़ा सा वो मोटिवेटेड हुई और तैयारी की। और मैथ्स में तो हम खुद भी अपने आप में बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, जितने ज़बरदस्त वो कि 100 में 100 लाना, ये बहुत बड़े 100 लाना मतलब कि है कि बहुत डिफिकल्ट मतलब कि हो जाता है हर एक स्टूडेंट। बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ये हमारे लाइफ में भी, जैसे हम तो मैथ को थोड़ा सा, हमको शुरू से ज़्यादा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था मैथ का, तो समझते थे। हम भी जब +2 पढ़ते तो उसमें हम 96 पे अटक गए थे, 100 भी नहीं पहुंच पाए थे। हम खुद भी नहीं ला पाए थे। 10th में 93 आया हुआ था। तो लेकिन ये 100 में 100 लाना है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये प्राउड मोमेंट उनके लिए भी है और हमारे लिए भी है। और जो मतलब कि उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बच्चे आयुषी को? जी, आयुषी को संदेश यही देना चाहते हैं कि अभी तुम जिस तरीके से अपना बैलेंस बना के रखी हो, अपना पैर जमीन पर रखी हो, बस ऐसा ही रखना, बाकी उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है।
हम तो अच्छा, इतना ही आपको क्या कहेंगे, सब लगता है कुछ ये possible है। IAS IPS वो निकालेगी? बहुत बिल्कुल होगा। हमको लगता है कि आप और हम एक बार फिर से इंटरव्यू मिलेंगे जब वो IAS क्लियर कर लेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल करेगी, बहुत कुछ कर जाएगी। जी बिल्कुल। और बाकी जो युवा है जो अभी तैयारी कर रहे हैं 9th 10th 11th 12th का जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि जो पुराने पैटर्न के पढ़ाई है वो बिल्कुल बदल चुका है, समय आगे बढ़ रहा है, तो आपको उस तरीके से अप्रोच लेना पड़ेगा। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अब रटा हुआ कोई चीज़ आता नहीं है, तो आपको उस तरीके से अपने आप को बदलना होगा, चीज़ों को सीखना होगा। याद करने से ज़्यादा उस चीज़ों को आप प्रैक्टिकली या उसको आप जो है विजुलाइज करके उसके ऊपर थोड़ा सा कमांड बनाइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। वरना भीड़ इतना ज़्यादा है कि कोई दूसरा कोई कुचल के निकल जाएगा आपको। अब बाकी जो गार्जियनशिप है उनको क्या कहना है? गार्जियन को तुम यही कहेंगे कि देखिए अपने बच्चे को क्या पढ़े क्या ना पढ़े ये तो फोर्स मत करिए, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस पे पूरा ध्यान रखिए। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया है, बहुत कम टाइम में बच्चों को बिगड़ने में लगता है टाइम, बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं बच्चे, बहुत कम समय में बच्चों को बिगड़ जाते हैं, बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी बच्चे क्या पढ़ना चाहे, जो पढ़ना चाहे उसी फील्ड में उसको पढ़ाइए। और कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चे को पढ़ करके IAS IPS बनना है। कोई अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है क्रिकेट खिलवाइए, फुटबॉल खेलना चाहता है फुटबॉल बनाइए, कोई अगर एक्टर बनना चाहता है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बिहार में ये सब टैलेंट बहुत कम है, और जो है भी वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो गार्जियन से भी है कि गार्जियन भी अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहे, और जो वो करना चाहे करे, लेकिन आप बैक डोर से उसको देखते रहिए कि वो कर क्या रहा है। अगर जहाँ का भी गलत रास्ता है उसको सही रास्ते पे लाने का प्रयास करें। मैं तो बिल्कुल। और ये सुमन जी है, और इन्होंने मतलब कि अपने विद्यार्थी को पढ़ाए थे और बिहार में ऐसा नाम एकदम से कर गई है ना। एक बार दूसरी ऐसे पहले भी कर चुकी है ना, ये दूसरा बार मतलब की है, जो कि इस बार बिहार टॉपर के नाम से मतलब कि जानी जाती है। और यह वीडियो देखने में कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।